सोचा है कभी आपने एक कंपनी जो 9 साल से चल रही हो बिना एक रुपए का इन्वेस्टर के, जिसने 750 करोड़ की वैल्यूएशन बना ली सिर्फ अपने दम पर, मगर एक रात एक ईमेल और सब कुछ खत्म। और वो ईमेल उन्होंने खुद भेजा था। व्हाट नोबडी टेल्स यू अबाउट इंडियन स्टार्टअप की सक्सेस की सबसे बड़ी दुश्मन कभी भी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपने कभी किसी स्कूल में नहीं पढ़ी, जो कोई प्रोफेशन नहीं पढ़ाता। एक कंपनी जो इंडिया के सबसे बड़ी ब्यूटी स्टार्टअप को चैलेंज कर रही थी और फिर एक स्टूपिड डिसीजन ने सब कुछ एक रात में जला दिया। रुक जाइए, क्योंकि आज की कहानी में टर्न ऐसा आएगा जिसको देखने के लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये लोग पागल थे या जीनियस, आज की वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर पता चलने वाला है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है अमरोहा। बड़े सपने, छोटी सरहदें। यहाँ एक लड़का था, मयंक आर्य, बिजनेसमैन बाप का बेटा। आंखों में फायर था और दिल में एक ही सवाल, मैं इस छोटे शहर से निकल कर कुछ बड़ा करूंगा। वो निकल भी गया, विदेश गया, बिजनेस ट्राई किया और सैडली फेल हो गया। वापस आया इंडिया हाथ खाली, लेकिन सर नहीं झुका। और तब एक ऐसी चीज हुई जो छोटी लगती है लेकिन एक 750 करोड़ की एम्पायर की नींव रख दी। इमेजिन करो, आप घर पे एक ब्यूटी प्रोफेशनल को बुलाते हो, सर्विस होती है, प्रोफेशनल चली जाती है, की स्किन लाल हो जाती है, जलन, रैश, पैनिक। मयंक और उनके भाई आदित्य ने इन्वेस्टिगेशन की और जो मिला वो एक सिस्टम लेवल धोखा था। ब्यूटी प्रोफेशनल्स ने प्रीमियम लॉरियल और वीएलसीसी के डिब्बे खाली कर दिए थे और उनमें सस्ते एक्सपायर्ड लोकल केमिकल से भरी कोई भी क्रीम उसमें ऐड कर दी जाती थी। कस्टमर देखता था प्रीमियम ब्रांड का डिब्बा और प्रीमियम प्राइस पे करते थे, और वो सारा पैसा जो भी ब्यूटी क्रीम्स में जाना चाहिए था, वो सारा पैसा प्रोफेशनल्स के पॉकेट भरने में काम आता था। प्योर मार्जिन का डिफरेंस। और ये कोई एक प्रोफेशनल्स की हरकत नहीं थी, पूरी इंडस्ट्री ऐसा चल रहा था। तो मयंक ने सोचा, अगर ये प्रॉब्लम लिटरली इतनी बड़ी है तो सोल्यूशन भी उतना बड़ा होना चाहिए। दिसंबर 2016, नोएडा उत्तर प्रदेश। मयंक आर्य, उसका भाई आदित्य आर्य और आकांक्षा विश्नोई, इन्होंने एक कंपनी रजिस्टर की और कैपिटल सिर्फ 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख, वो अमाउंट जितना आज एक मिड रेंज आईफोन की कीमत होती है। उसी से उन्होंने यस मैडम शुरू किया। और अब मैं उनका बिजनेस मॉडल को डिकोड करने वाला हूँ, जो उस पैसे से शुरू हुआ और पूरा गेम बदल कर रख दिया। दरअसल पहले कुछ ऐसा होता था कि एक फेशियल बुक करो, 1500 रुपया फ्लैट चार्ज। आपको पता ही नहीं कि प्रोडक्ट का पैसा कितना देना पड़ेगा और सर्विस का कितना देना पड़ेगा। यस मैडम ने सबसे पहले इस टैबू को तोड़ा। उन्होंने बिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट 1 प्रोडक्ट कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट यूज होगा आपका ट्रीटमेंट में, वो बिल्कुल सील्ड एकदम फ्रेश होकर के आने वाले हैं। प्रोफेशनल आपके सामने सील तोड़ेंगे, लाइव आपके घर में, कोई धोखा नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। पार्ट 2 सर्विस चार्ज, सिर्फ प्रोफेशनल्स के टाइम का पैसा, पर मिनट प्राइसिंग क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। और यही था असली जीनियस। जब आप प्रोडक्ट में कोई मार्केटिंग ही नहीं करते हो और डायरेक्ट घर तक पहुंच जाता है, तो ये बहुत बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाती है आज के जमाने के लिए, जिसे हम D2C ब्रांड भी कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 54% रेवेन्यू सिर्फ प्रोडक्ट से आया था। 92.5 करोड़ में से 50 करोड़ सिर्फ प्रोडक्ट बेच के। सोचो, एक ब्यूटी स्टार्टअप जिसमें कोई VC फंडिंग नहीं, जिसने कोई बड़ा एड कैंपेन रन नहीं किया, और फिर भी 12,000 से ज्यादा वुमेन प्रोफेशनल, 55+ सिटीज, 195 करोड़ एनुअल रेवेन्यू फाइनेंशियल 26 में, और वो भी प्रॉफिटेबल। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ 12,000 महिलाओं की वजह से। इन महिलाओं को पहले मिलता था नेबरहुड पार्लर में 10,000 से 12,000 पर मंथ। यस मैडम पे पता है कितना? एवरेज पार्टनर कमाती है 25,000 से 45,000 मंथली। अगर टॉप लेवल में देखा जाए तो सबसे ऊपर में कमाती है वो 90,000 तक जाती है। और इतना ही नहीं, साथ में उनको मिलता है 5 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल कवरेज, इमरजेंसी लोन्स। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक मूवमेंट था। और इसी मूवमेंट की वजह से उनको पता भी नहीं था कि वो एक और बड़ी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। वैसे क्या ये लोग जीनियस थे या फिर लकी थे? मे बी दोनों ही थे। अभी तो ट्विस्ट बचा हुआ है। एक आदमी एक ऑफिस में बैठकर एक ईमेल टाइप कर रहा है। वो नहीं जानता ये ईमेल उनकी 9 साल की मेहनत को एक रात में राख कर देने की पावर रखता है। ईमेल में क्लियरली लिखा हुआ था, रिसेंटली वी कंडक्टेड अ सर्वे टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स अबाउट स्ट्रेस एट वर्क, इंश्योर दैट नो वन रिमेन्स स्ट्रेस्ड एट वर्क, वी हैव मेड द डिफिकल्ट डिसीजन टू पार्ट वेज विद एम्प्लॉय हु इंडिकेट सिग्निफिकेंट स्ट्रेस। द डिसीजन इज इफेक्टिव इमीडिएटली। 10 दिसंबर 2024, अनुष्का दत्ता, यस मैडम की एक एम्प्लॉय, उन्होंने ये ईमेल का स्क्रीनशॉट लिंक्डइन पे डाल दिया। कैप्शन था, ओवर 100 एम्प्लॉइज फायर्ड, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सर्वे में स्ट्रेस एडमिट किया था। हैशटैग मास फायरिंग के नाम से वो पोस्ट वायरल हो गई। 1000 ऑफ रिएक्ट्स आए, 100 ऑफ कमेंट्स आए। लिंक्डइन, ट्विटर, रेडिट, व्हाट्सएप ग्रुप। कॉम्पिटिटर्स ने मौका देखा। मैजिक पिन, एक राइवल कंपनी, ने पब्लिक अनाउंस किया है, सभी अफेक्टेड यस मैडम एम्प्लॉइज हमारे पास आओ, हम आपको इमीडिएटली इंटरव्यू देंगे। वो लोग जिन्होंने 9 साल में एक ब्रांड बनाया, एक सिंगल रात
साथ लोग उन्हें जलाने लगे और तब आया वो मोमेंट जब सच सामने आया। कंपनी खुद सामने आके कन्फेशन दी, कोई फायर नहीं हुआ था। ये पूरा एपिसोड एक पीआर स्टंट था। पीआर का मतलब पब्लिसिटी गेन करना, एक मार्केटिंग कैंपेन था उनकी नई इनिशिएटिव के लिए हैप्पी टू हिल, जिसमें एम्प्लॉय को मेंटल लीव्स मिलनी थी। कंपनी का डिफेंस, दे वेयर नॉट फायर्ड, दे वेयर गिवन अ ब्रेक टू रेस्ट, दे वेयर लेट गो, दे वेयर इनकरेज टू रिलीज। और पब्लिक और भी ज्यादा गुस्से में आ गई क्योंकि उन्होंने रियल एम्प्लॉय को अंदर से रियल एंजाइटी पैदा की। 100% लोग एक रात सोचते रहे मेरी जॉब गई, क्या मैं अपने रेंट कैसे दूंगा, क्या मैं अपने घर चला पाऊंगा कि नहीं। और ये सब हुआ सिर्फ लाइक और शेयर के लिए। और यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है वो कंपनी जिंदा रह पाएगी? 9 साल की मेहनत, एक वायरल स्टंट, क्या ये सब खत्म हो सकता है? यहाँ पे आता है इस कहानी का असली टीचिंग। जब लिंक्डइन पे यस मैडम चल रहा था, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में एक ब्यूटिशियन अपनी किट के साथ किसी के घर जा रही थी और काम कर रही थी, क्योंकि उस कस्टमर को जो 6 महीने से यस मैडम यूज कर रहा था, उसे कोई लिंक्डइन पोस्ट से मतलब नहीं था। उसे मतलब था, क्या मेरी ब्यूटी प्रोफेशनल आज भी आएगी? क्या प्रोडक्ट सील्ड होंगे? क्या सर्विसेज अच्छी होंगी? और जवाब था हाँ। 2025 में कंपनी ने सोशल मीडिया से हाथ खींच लिए। कोई वायरल स्टंट नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। और जब फाइनल से ये 26 से नंबर आए, 195 करोड़, डबल फ्रॉम 94 करोड़ फाइनेंशियल 25, और प्रॉफिटेबल स्टिल, हाँ प्रॉफिटेबल। मई 2026, 9 साल बाद पहली बार यस मैडम ने इंस्टीट्यूशन फंडिंग ली, 50 करोड़ इन्फो एज ग्रोथ फंड से। संजीव भीखचंदनी की कंपनी, जिन्होंने जोमेटो और पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट किया था। ये लोग हाइप में इन्वेस्ट नहीं करते। तुम्हारी वैल्यूएशन 750 करोड़। याद है शार्क टैंक 750 करोड़ पे 2% दे रहे थे वो, आज 750 करोड़, मतलब 10 टाइम्स 2 साल में। और ये 50 करोड़ कहाँ जाएंगे? टीयर 1 सिटीज में मार्केट पेनिट्रेशन, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे एरियाज में इन्वेस्ट किए जाएंगे। एआई पावर्ड ऑटो असाइनमेंट टेक्नोलॉजी लाई जाएगी बेटर राउटिंग और बेटर सर्विस के लिए। 75 करोड़ के सॉफ्ट पूल बनाए जाएंगे एम्प्लॉय के लिए। फ्री एजुकेशन दी जाएगी सर्विस पार्टनर को, जिससे वो प्रोफेशनलिटी को मेंटेन रख पाए। और सुनो, सीईओ आदित्य आर्य ने खुद अनाउंस किया, हम अपने सर्विस पार्टनर के जो बच्चे स्कूल नहीं अफोर्ड कर सकते उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने आज एक ऐसा स्टार्टअप की कहानी देखी जो बिना 1 रुपए का फंडिंग के 9 साल जली, जिसने शार्क टैंक का डील ठुकरा दिया, जिसने एक बहुत ही गंदा पीआर डिजास्टर को सरवाइव किया, और जिसने 750 करोड़ की वैल्यूएशन हासिल की? इस पूरा कहानी में एक लेसन है, मैथ जब सही होता है तब मार्केटिंग की गलती भी सरवाइव हो जाती है, लेकिन मार्केटिंग जब गलत होती है तब सिर्फ मैथ ही आपको बचाने के लिए काबिल होती है। यस मैडम जिंदा रहा इसलिए नहीं कि उनका अपोलॉजी अच्छा था, इसलिए नहीं कि लोग माफ कर देते हैं। वो जिंदा रहा क्योंकि 12,000 महिलाएं हर रोज काम कर रही थी। वो जिंदा रहा क्योंकि 80% कस्टमर रिपीट कस्टमर थे। वो जिंदा रहा क्योंकि प्रोडक्ट ऑथेंटिक था। अब अपनी लाइफ में कोई भी बिजनेस शुरू करो या कोई करियर बनाओ, पहले मैथ सही करो, वायरल होना बाद में आएगा। और अगर आपको लगता है इंडिया में बिना फंडिंग के कुछ बना सकते हैं, ये कहानी याद रखना, जब अमरोहा का एक लड़का बना सकता है तो आप भी बना सकते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी ऐसी स्टोरीज आने वाली हैं। कमेंट में बताओ, क्या आप यस मैडम के पीआर स्टंट को गलत मानते हो या सही?